रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वा शहर जो हैं, अगर देखा जाए तो लाहौर भी, जीटी रोड भी, सारा इस टाइम कह लें कि कंटेनरों की जद में आ चुका है और हर रास्ता, हर गली, हर शाहराहें जो हैं कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दी गई है। जनाब, इस्लामाबाद में आ रहा है गजा मार्च। गजा मार्च लेकर आ रहे हैं तरीके लब्बैक वाले साद रिजवी साहब। साद रिजवी साहब की क़यादत में जो है कि गजा मार्च जो है इस्लामाबाद आ रहा है। अब जो साद रिजवी साहब हैं उनके क्या मुतालबात हैं और ये गवर्नमेंट के क्या मुतालबात हैं। गवर्नमेंट का कहना है 2-2.5 हजार बंदा रोकना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। तो फिर मैं ये कहता हूं कि इनको रोका जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान की अवाम है, जिनके रास्ते बंद है, एम्बुलेंस है, पेशेंट है, जिन लोगों ने घर जाना है, वो काफी परेशान है। आज इसी मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अतीक और रहमान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जेजे टीवी न्यूज नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम इमानुअल। क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम है सर। सर, क्या होने जा रहा है मुल्क में? क्या है ये गजा मार्च? मुल्क में क्या होने जा रहा है वो तो एक लंबी दास्तान हो जाएगी, लेकिन गजा मार्च जो कि तहरीक लब्बैक ऑफ पाकिस्तान साद रिजवी साहब ने कॉल दी है, उस हवाले में सबको मालूम है कि वो चाहते थे कि लाहौर से जनाब एक रैली निकलेगी और जो इस्लामाबाद तक अमेरिकन एम्बेसी तक जाके वो एहतजाज करेगी अगेंस्ट अमेरिकन फोर्सेस, अगेंस्ट इजरायली फोर्सेस जो वो एट्रोसिटीज कर रहे हैं गजा में फलस्तीनियों के साथ। ये इसका बैकग्राउंड है। अब इसके साथ साथ हकायक जानना भी जरूरी है कि जो गजा में है, इजराइल ने जो अटैक किया वो हमास ने एक ऑपरेशन किया जिसमें तकरीबन 1100-1200 इजरायलीज भी उन्होंने मारे और हाईजैक कुछ हॉस्टेजेस भी बनाए। और उसके कहते हैं कि जनाब रिएक्शन में इजरायली फोर्स ने अटैक कर दिया गजा में, जो 7 अक्टूबर 2023 को अटैक किया था। और आज 2 साल से ज्यादा चंद दिन ऊपर हो गया। आज 11 अक्टूबर यानी कि 2 साल 4 माह हो गए। और इस दौरान अमेरिका और इजराइल ने मिलके, इजराइल अकेले नहीं है, अमेरिका इजराइल वो अलग बहस आ जाएगी, मुख्तसर दे आर, आप समझ लें, वन aspect of two aspect of one coins, side of the two coins। उस हवाले से उन्होंने तहस नहस कर दिया, मलिया मेट कर दिया गजा को। और वहां पर तकरीबन जितनी आबादी रह रही थी, तकरीबन 20 लाख की आबादी है गजा की, उसमें से कहा जाता है 60 से 70 हजार अफराद फलस्तीनी, जिसमें ख्वातीन और स्पेशली बच्चे जो है वो शहीद हो चुके हैं। और गजा को मलिया मेट कर दिया गया है और उसको कॉर्डन ऑफ करके जनाब जो ह्यूमन एक्सेस है, एड एक्सेस है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन है, एनजीओज है या कोई मुसलमान कंट्रीज एड देना चाहती है, टोटली तौर पे बंद कर दिया, जिसकी वजह से लाखों अफराद जो है वहां पर स्पेशली ख्वातीन और बच्चे वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से बीमारी का शिकार है और उनकी मौत किसी वक्त भी वाक़या हो सकती है, खुदा न खास्ता। साद रिजवी की तरफ आ जाता हूं तो ये साद रिजवी किस खेत की मूली है? खादिम हुसैन रिजवी, ये सबको पूरी कौम को पता है, एक आम शख्स, बल्कि जिसकी जुबान ही मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल इंसान की जुबान नहीं है, जिसमें गालम गलोच और किस्म बदतमीजी किस्म की थी। और फिर किस तरह से फैज हमीद ने उनको प्लांट किया, ये टीएलपी बनाई, और जहां जहां इनको अपने मफादात की जरूरत होती है, गो के बहुत से ऐसी हमारी मजहबी तंजीमें हैं, इवन सियासी तंजीमें हैं, ये बनाते हैं, ये ख़त्म करते हैं, चाहे लसानियत पर, चाहे मज़हब पर, चाहे फ़िरके पर, ये सारा कुछ ये करते हैं ड्रामा और इस्तेमाल करते हैं। जब इनको ख़त्म करना होता है ख़त्म भी कर लेते हैं, जब चाहते हैं मैदान में सड़कों पर ले आते हैं। नाज़रीन, मैं आगे बढ़ूंगा कि हम नाज़रीन से बात कर लूँ, कुछ उनको चीजों का पता होना चाहिए। नाज़रीन, जो अतीक भाई हैं ये इस्लामाबाद में रहते हैं और इनका जो ऑफिस है वो है मेरा ख्याल है F8 और G11। कल ये जनाब F8 और G11 से निकलते हैं और रास्ते ब्लॉक थे और ये करते कराते पहुंचते हैं जनाब कमर्शियल मार्केट में इनके कुछ अजीज रहते हैं। तो जब ये कमर्शियल मार्केट पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इनको जो अपने घर जाने का रास्ता है वो नहीं मिल रहा था, ये हाईवे पे इनका घर है, क्योंकि फैजाबाद भी ब्लॉक था और दीगर जो शाहराहें हैं वो भी ब्लॉक थी, कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है। मुख्तसर बात यह है कि ये कल से जो है कमर्शियल मार्केट में ठहरे हुए अपने घर अभी तक नहीं गए। मैं इस हवाले से ना डिटेल बताना बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि आप अंदाजा लगाएं
कि विदाउट एनी राइम और रीजन पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी को कल से सुबह से बंद कर दिया। वो कि हो सकता है गुज़श्ता रात को किया होगा, कल परसों रात को। लेकिन जब मैं सुबह निकला अपने काम के लिए G11 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो इस्लामाबाद की है, तो मैं सुहान इस्लामाबाद में रहता हूँ। मैं अमूमन 20 से 25 मिनट में जो एक्सप्रेस वे का रास्ता इख्तियार करके कश्मीर हाईवे से 20 से 25 मिनट पहुंच जाता हूँ। कल जनाब मुझे लगे हैं 2 घंटे 35 मिनट। और फिर पहले मैं अपने रूटीन में गया हूं तो आगे रास्ता बंद था, फिर मैं वापस आया हूं। और इससे पहले एक मारगला टाउन का रोड जो है ना वो खुला होता था, लेकिन जब मैं उस तरफ गया हूं तो वो भी जो कंटेनर से बंद कर दिया गया था। मैं फिर वापस आया हूं और फिर मैं वापस जो है ढोकला खान का जो ब्रिज है उसे क्रॉस करके पिंडी की तरफ ढोकला खान की तरफ आ गया। पिंडी इस्लामाबाद वालों को पता है। अब मुख्तसर ये कि एक और रूट मैंने फैजाबाद की तरफ गया, वहां नहीं मिला, फिर वापस आया। ढोकला खान से होते होते गली कूचों से होते हुए मैं डोक प्राचा की तरफ चला गया। डोक प्राचा से निकल के मैं 7th रोड की तरफ खाना फरंग की तरफ आया। खाना फरंग से फिर रहमानाबाद की तरफ आते हुए फिर मैं यहाँ पर आ गया मरी रोड पे। अब मेरा रुख था चांदनी चौक की तरफ, सेंट्रल अस्पताल की तरफ। वहां से मैंने गोल चक्कर लिया और वापस इस्लामाबाद की तरफ डबल रोड के। मैंने सोचा कि शायद कोई डबल रोड पे कोई रास्ता हो तो वहां से निकल के मैं कोई 9th एवेन्यू की तरफ चला जाऊं। मुख्तसर वो भी मन था। मुख्तसर ये कि आपको मालूम है कि जनाब अगर आप ये 6 रोड से आगे की तरफ जाए तो एक जगह आता है डोक खिल्लू खान, वो छोटी सी तंग सी गली है। वहां से मुझे नजर आया कि ये तंग गली जो है अभी बंद नहीं है। सुबह का वक्त था, मैं डोक किलू खान से होते हुए सैटेलाइट टाउन के होते हुए मैं 6 रोड पे चढ़ गया। फिर 6 रोड पे फिर मैं सिद्दीकी चौक की तरफ गया। सिद्दीकी चौक को सीधा क्रॉस किया, सैदपुर रोड की तरफ नहीं गया, सीधा क्रॉस करके आगे मैं होली फैमिली की तरफ चला गया। होली फैमिली से आपको पता न्यू कटारिया की तरफ रास्ता जाता है कि मैंने कहा शायद न्यू कटारिया खुला हो, तो न्यू कटारिया की तरफ गया तो न्यू कटारिया भी आगे से बंद था। वहां से मुड़ के फिर एक मैं तंग गली में घुसा न्यू कटारिया के, और 2-3 गलियों से गुजरते हुए तंग गली से मैं IJP रोड पे चढ़ गया, कामयाब हो गया। अब IJP रोड से मैं लेफ्ट हुआ पीर वदाई से फिर मैं चढ़ा हूँ जनाब वो जो PHA वाली सड़क है, एक तरफ सब्जी मंडी के कितना फ्यूल लग गया होगा आज आप? चलिए फ्यूल तो आपको पता बहुत ज्यादा हुआ। देखे ना आवाम का नुकसान तो है ना, हमने इसका भी तखमीना लगाना है हमने कि कितने लोग हैं जो इस टाइम कह लें कि भाई हो बर्बादी मुल्क का तो हर तरफ से हो गया है, और ये कौन करवा रहा है। मैं उसमें मुख्तसर ये कि फिर वहां से पहुंचा हूँ G11। मैंने सोचा कि वापसी में शायद वही रास्ता मैं पहुंच जाऊंगा, वही अडॉप्ट किया। करते करते डोक किलू खान भी बंद हो चुका था, शाम तक हर रास्ते बंद थे। मैं सेटेलाइट टाउन कमर्शियल मार्केट की हर गली गूचों में गया हूं कि किस तरह मैं मरी रोड की एक तरफ से दूसरी तरफ आ जाऊं तो फिर मैं तंग गलियों से होते होते मैं निकल जाऊंगा। लेकिन आप यूं कह लें कि इस वक्त जो मरी रोड है ना, जो फैजाबाद से मरी आप लियाकत बाग की तरफ जा रही है, आप समझे टोटल बंद कर दिया गया है। आप ये समझे इंडिया है और पाकिस्तान है, इंडिया से भी शायद फिल्ट्रेशन हो सकती है, पाकिस्तान वाले भी चले जाते कहीं। जी हम बॉर्डर से इस पार और उस पार हैं। आप मुख्तसर बात करेंगे नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि प्रोग्राम का हमने टाइम भी देखना है क्योंकि स्टोरी लंबी है और अखबार भी काफी हुए हैं अतीक भाई, और अतीक भाई का काफी मैं कह रहा हूँ फ्यूल भी लगा है, उसके बारे में बताएं। कहते हैं वो खैर है, इसी चीज का तो तखमीना लगाना कि साथ में अवाम का कितना नुकसान हो रहा है। इस बारे में जितनी भी कह लें कि जरूर करूंगा, जितनी भी कह लें नाज़रीन जो गाड़ियां हैं आज जिनमें कह लें कि खाने पीने की जो चीजें आ रही थी मंडियों से, सब्जी टमाटर प्याज ये वो जितना भी माल है ना जी, वो कह लें कि जो सड़कों पे पड़ा हुआ है वो रुल रहा है और खराब हो रहा है। अब इसमें कितना ताजरों का कितना गरीबों का नुकसान होगा, ये आपकी सोच से भी दूर तक की बात है। इससे बढ़कर जो इंसानी जानों का मामला है ना, वो भी आप बता दीजिए। बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं कि कल ये रहमानाबाद पे एक व्हील चेयर पे शख्स था जिसको पुलिस वालों ने रोड क्रॉस नहीं करने दी। फिर एक एम्बुलेंस आती है तो उसको तो खैर उन्होंने निकाल दिया क्योंकि वो मसला ही कुछ ऐसा था। नाज़रीन अभी भी हमारे बैक पे आपको आवाजें आ रही होंगी क्योंकि हम मरी रोड पे बैठे हुए हैं, तो कभी फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस आ रही है जा रही है, एम्बुलेंस आ रही है जा रही है। अब मुख्तलिफ किस्म की ये जो चीजें हैं ये चल रही हैं। लेकिन अब मसला ये है कि अभी रावलपिंडी या इस्लामाबाद की हम अगर बात करते हैं तो अभी तक जो है साद रिजवी साहब जो है कि इस्लामाबाद के आसपास भी नहीं है, पिंडी के आसपास भी नहीं है। अब पिंडी के कह लें जिले में भी नहीं वो अभी तक घुसे, अभी वो कह लें कि पता नहीं लाहौर के किसी जिले में है। तो मकसद यह बात करने का कि उनके आने से पहले ही पूरा जो रावलपिंडी मरी रोड है
उसको ब्लॉक कर दिया। उसकी वजह यह है, अमूमन लोग पूछते हैं यार जी कि मरी रोड को क्यों ब्लॉक किया, तो मरी रोड को इसलिए ब्लॉक किया कि जितने भी आज तक प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे वो सियासी हैं, ये तो खैर मजहबी जमात है, तो जितनी भी कह लें कि ये जमातें हैं, जितने भी कह लें कि प्रोटेस्ट होते हैं, ये होते ही मरी रोड पे हैं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, आया कोई भी जमात इस्लामी। अभी कुछ ही रोज पहले कह लें, जब वो आईपीपी जो कंपनियां थी उसके हवाले से जब ये बात कर रहे थे, तो ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 15 से 16 दिन जो है इधर धरना दे के मैं इसमें गुजारिश करूंगा कि जमात इस्लामी पूरा ब्लॉक करके चले जाते हैं। तो हम बात अब हम चलेंगे लाहौर की जानिब के लाहौर से जो कह लें कि जो गजा मार चला है वो आखिर कहां तक पहुंचा है, वो जब पिंडी में पहुंचेगा या इस्लामाबाद में पहुंचेगा तो तब क्या होगा, ये मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि जमात इस्लामी के हवाले से तो उनको फैसिलिटेट किया जाता है, किसी को भी किया जाता है, इसके बारे में करके बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं उनके, आपको पता है कॉल करवा रहे हैं। हम ये बात आ जाते हैं जो रजा मार्च, तो फिर क्या रजा मार्च तो वैसे ही गलत नाम दिया गया है। रजा का टाइम जो है आपको पता 2 रोज कबल गुजर चुका है, या तो तकरीबन साल पहले। इसलिए कह रहे हैं कि टाइम गुजर चुका है, 2 साल हो गए, वहां पर लड़ाई लगी हुई थी, जंग बंदी भी हो चुकी है, सारी तबाही हो चुकी है। जब सारी तबाही और बर्बादी हो चुकी है तो तब क्यों निकले अतीक भी बताएं। देखिए, इसकी अगर हम बात इसमें डिस्कस करेंगे तो बहुत से फैक्टर्स मौजूद हैं। आपको पता है दे आर कॉल्ड चाबी वाले खिलौने, ये एक नहीं है, कई है, कभी किसी को ले आए कभी किसी को, और जब ज्यादा हालात खराब करने होते हैं, मार धाड़ करने होते हैं, तो ये इनके फॉलोअर्स इंतहाई अनपढ़ लोग और कम अकल लोग हैं, जो टीएलपी के लोग जिनको फॉलो करते हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये 2 नंबर नौसरबाज है। पाकिस्तान में तो वो लोग भी हैं जो शुभ पीर है, यहाँ पे एक उसके भी लाखों फॉलोवर्स हैं, तो साद रिजवी भी उसी कैटेगरी में आता है, वो भी चाबी वाला खिलौना है। तो इसको लाने का मकसद ये खुद नहीं है, इसको लाया गया है। अब इसमें तो एंड आपको कंक्लूड नहीं कर सकते क्या वजूहत हो सकती है, लेकिन एक अकल सी बात आती है कि जनाब गजा ऐसा पूरी दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड जो कि गैर मुस्लिम है, उन्होंने जिस तरह से रिजेंटमेंट और रेजिलियंस शो की है, और उन्हीं की वजह से उनकी हुकूमत ने फलस्तीनियों के राइट्स के बारे में बात की। फलस्तीन को तकरीबन मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उन्होंने इनको फलस्तीन को कबूल कर लिया, और वहां के अवाम हजारों में नहीं, जगह जगह लाखों के 5 लाख 10 लाखों की रैलीज निकलती रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वक्त था तो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई रेजिलियंस हुई। अमेरिका जैसे मुल्क में कांग्रेस के अंदर वहां पर लोग खड़े होके कांग्रेसमैन को गालियां दे रहे थे, शेम शेम कह रहे थे, और उनको बता रहे थे यू पीपल आर ड्रैकोनियन, यू पीपल आर डेविल्स, यू पीपल आर जेनोसाइडर्स। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ है, तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल है, आपको पता है। कुछ वाकयात नजर आ रहे हैं, जो अर्थ माइन एंड मिनरल्स का मामला है उसको भी एक्सपेडाइट करना है। बगराम जो एयर बेस है, अमेरिका ने धमकी दी है कि जनाब हमने हर हाल में करना है। फिर इसके अलावा ईरान, चाइना का अभी एक तकरीबन 9 ममालिक ने इकट्ठे होके जो स्टेटमेंट दी है रूस में बैठ के, वो मामला है। फिर इसके अलावा पाकिस्तान में इमरान खान वाला मामला है, और कहा जा रहा है इमरान खान को शिफ्ट भी करना है। फिर अभी इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी वाला मामला जो उठाया है, उसके मामले में आपको मालूम है कि इतने हॉट इश्यूज होते हुए कि सुहेल अफरीदी के बारे में, इमरान खान के बारे में कल पूरी उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर दी, जो कि वो सियासतदान नहीं है, जो DGISPR है ऑन बिहाफ ऑफ आर्म फोर्सेस, जो उन्होंने, बल्कि आर्मी है क्योंकि आर्म फोर्सेस के तो नहीं हुआ, DGISPR आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये तमाम अगर एस्पेक्ट्स आप डॉट कनेक्टिंग करें तो इसके पीछे कोई ना कोई ये किरदार मौजूद है जो वक्त आने पे सामने आएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद नहीं, जो खबरें आ रही हैं कि ये सारा जो है इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक, या लाहौर से इस्लामाबाद तक, उसमें बड़े शहर आते हैं, गुजरांवाले हैं, गुजरात है, जेलम है, इसके अलावा कामोकी है या शादरा है, ये तमाम एरियाज आते हैं। वो तमाम एरियाज में ये हालात क्रिएट किए गए हैं, जिसकी वजह से निज़ाम जिंदगी तमाम चीज मुअत्तल हो गई है, जिसकी रिपरकशंस जो है ना जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे पड़ रहे हैं। जो बेचारे दिहाड़ीदार है वो बेकार बैठे हैं, शहर बंद है, दुकानें बंद है, तो काम काज कोई नहीं है। इलाज मुआवजे के मामलात आपको जो नजर आ रहे हैं, एम्बुलेंस की आवाजें आ रही है। तो मुख्तसर ये है कि इसके रिपरकशंस बड़े बुरे हैं, और खुदा न खास्ता इसको जितना स्ट्रेच किया जाएगा तो पाकिस्तानी जो है वो इस एरियाज में जो लाखों की तादाद में, करोड़ों
करोड़ों की तादाद में है, वो इसके इफेक्ट है। तो मैं इसका हल यही कहूंगा कि आजादी सबको होनी चाहिए, जमहूरियत है। अगर किसी को कहा था तो उनको बताना था, ठीक है, आप आए, रैली निकाल के लेकर आएंगे, यहाँ पर इकट्ठा होना है, आप आए और यहाँ पर आप रैली लेके आए और फिलिस्तीन के साथ यकजहती करें, गजा के साथ यकजहती करें। तो अगर इसको रोका जा रहा है तो इसके पीछे मालाफिडी है। जमहूरियत में आइन के मुताबिक सबको राइट्स है, हाँ पीसफुल रहे, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। हुकूमतों का काम फैसिलिटेट करना होता है आवाम का, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा? जी साद रिजवी साहब कहते हैं जी हमारे साथ किसी भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने आके कोई मुज़ाकरात नहीं किए, हमारे साथ हमारी बात नहीं सुनी, उल्टा हमारे पर उल्टी कहने की गोलियां चलाई गई हैं। ये कहने साद रिजवी साहब का, और उनका जो है सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे बयान चल रहे हैं और उन्हीं को कहने के मैं भी कोट कर रहा हूं, कोई मैं अपने पास से नहीं कह रहा। तो मकसद ये है बात करने का कि नाज़रीन जो इस टाइम पर इस्लामाबाद और कह लें कि जो रावलपिंडी के जो हालात हैं वो बहुत कह लें कि कशीदा हो चुके हैं, समझ से बाहर हैं कि जो लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं वो भी रास्ते बंद है। अभी ये हमारी रिकॉर्डिंग के दौरान आपको बार बार एम्बुलेंस की आवाज आ रही होगी, वो उतर बजा रही है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा। जाहिर बात है कोई पेशेंट होगा। तो मकसद यह बात करने का कि गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि ये जो एम्बुलेंस है या जिन लोगों ने घरों को जाना है कम से कम उनका ख्याल किया जाए। जो लोगों के घरों के जाने वाले रास्ते हैं कम से कम वो खोल दिए जाएं। जो कह ले फैजाबाद से या पीरवदाई से लोग आ रहे हैं, जिन लोगों ने जो मुसाफिर हैं, जिन लोगों ने घरों को जाना है कम से कम उनका ख्याल किया जाए। तो नाज़रीन ये जो लॉन्ग मार्च है, मुझे आज एक पंजाब पुलिस के एहलकार हैं उनकी भी कॉल आई, उन्होंने कहा जनाब हम राजा बाजार खड़े हैं तो आप पुलिस वालों की कवरेज क्यों नहीं कर रहे हैं, हम 3 दिन से यहाँ पर खड़े हैं, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। फिर एक वार्डन भाई हैं, उनके साथ मेरी आते हुए मुलाकात हुई, क्योंकि मैं गाड़ी पर नहीं आया, मोटरसाइकिल पे आया हूँ। तो उनसे मुलाकात हुई तो कह रहे हैं जी हम तो आज दूसरा दिन हो गया कि यहाँ पर खड़े हैं तो ड्यूटी अपनी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ड्यूटी देनी चाहिए। जिस तरह के कह लें कि फौज की जिम्मेवारी है बॉर्डरों के ऊपर, इसी तरह अगर हम बात करते हैं शहर के अंदर तो पंजाब पुलिस और दीगर जो अदारे हैं उनकी जिम्मेवारी है इस शहर को संभालना। और हम आपको सलूट भी पेश करते हैं कि आप अपनी ड्यूटी बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। और असल में जो यहाँ पर कह लें कि जो नाके लगाए गए हैं सिर्फ इस वजह से लगाए गए हैं कि जो लोगों की जान है, जो उनका माल है, जो दुकानें हैं, प्रॉपर्टी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये सारा बंदोबस्त किया जाता है कि ताकि किसी का कोई जलाओ गिराओ ना हो, कोई ऐसा नुकसान ना हो, गाड़ी को आग ना लगा दी जाए, कह लें कि जो प्लाजे हैं उनको आग ना लगा दी जाए। नाज़रीन शायद आपको याद होगा जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब शहीद हुई थी, उनको गोली लगी थी, तो उसके बाद पूरे मरी रोड पे प्लाजों के शीशे टूट गए थे, एटीएम की मशीनें लूट ली गई थी, दुकानें लूट ली गई थी, चोरियां डकैतियां आम हो गई थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है पुलिस भी जो अपनी ड्यूटी दे रही है उनको भी हम सलूट पेश करते हैं, क्योंकि हमारा भी मरी रोड पे ऑफिस है, हमारे भी बड़े बड़े महंगे कैमरे पड़े होते हैं और ऐसी चीजें होती हैं, तो हम भी इन चीजों का अप्रिशिएट करते हैं कानून को। लेकिन कम से कम मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी पूरी टीम की रिक्वेस्ट है, और कल से मेरा ख्याल है GO ARY यही खबरें चला रहा है कि कम से कम एम्बुलेंस को, उनको परदेशियों को रास्ता मिलना चाहिए, अपने घर जाने का एम्बुलेंस को रास्ता मिलना चाहिए ताकि वो पेशेंट जो है कह लें कि हॉस्पिटल लेकर जा सके, क्योंकि हार्ट के पेशेंट हैं और दीगर ऐसे कोई सांस का पेशेंट होता है जिसको फौरी तौर पे कह लें कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और कह लें कि जो हार्ट का पेशेंट है वो तो आपको पता है उसकी हार्ट बीट बंद होगी तो वो खत्म हो गया, तो फिर ये जो लोग मरेंगे या जाने ये जाएंगी, इसका जिम्मेवार आखिर कौन होगा। तो नाज़रीन जैसे ही मजीद कोई अपडेट आती है हमारे पास गजा मार्च की तो इंशाल्लाह हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। इसी के साथ मुझे और अपने भाई अतीक को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।